बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इस्लामिक वर्ल्ड फैक्ट्स में खुश आमदीद। हज़रत उमर के ज़माने में सरंगी बजा कर गाने वाला आदमी बड़े ठाठ से रहा करता था। सरंगी बजाने में बहुत माहिर था। इसकी आवाज़ नहायत सुरीली और शीरीं थी। जब साज के साथ बजाने लगता तो सुनने वाले पर वजद तारी हो जाता था। इसके कमाल की दुनिया में धूम मच रही थी। मुद्दतों लोगों की ऐशो नशात की मजलिसें इसके नगमों से गूंजती रहीं। आखिर इसकी उम्र ढल गई, पिछला पहर आ गया। बुढ़ापे ने डेरे आन डाले। बेचारे की कमर झुककर कमान की तरह हो गई। इसके दिल को लुभाने वाली आवाज़ अब खराब और नकारा हो गई। वही आवाज़ जिससे लोगों के दिल मचल जाते थे अब लोगों के कानों पर गिरां गुजरने लगी। ठीक है, सदा दिन एक से नहीं रहते। जब वो बहुत बूढ़ा और ज़ईफ़ हो गया तो पैसे को तरसने लगा। अब 2 वक्त की रोटी भी नसीब ना थी। जब नौबत फाकों तक आ पहुंची तो दिल ने ठोकर खाई और खुदा की हजूर सदक दिल से दुआ की। ए मेरे मालिक, तूने मुझे ज़िंदगी बख्शी। मैं एक अदना और कमीना इंसान था। मुझे तूने सुरीली आवाज़ अता की। मुझ पर हज़ारों एहसान किए। 70 साल तक मैंने बड़े ठाठ से ज़िंदगी गुजारी और कभी तेरा शुक्र अदा ना किया। आज ज़ईफ़ी और बुढ़ापे ने मेरा बुरा हाल कर रखा है। मैं अब कुछ कमाने का अहल नहीं रहा। उम्र भर मैंने दुनिया के आगे बाजा बजाया। आज जबकि कोई मेरा राग और साज सुनने को तैयार नहीं। आज मैं तेरे लिए सरंगी बजाऊंगा, तेरे हजूर अपना नगमा पेश करूंगा। हर किसी ने मुझे धुतकार दिया, आज मैं तेरा मेहमान हूँ। ये कहकर सरंगी उठाई और मदीना मुनव्वरा के कब्रिस्तान की तरफ रोता धोता चल पड़ा। कब्रिस्तान में पहुंचकर कहने लगा, ठीक है, अब मेरे गाने बजाने का पहला सा ठाठ नहीं रहा, मगर आज मैं जिसके हजूर गाना बजाने लगा हूँ इससे मुआवजे की पूरी उम्मीद है, इसलिए कि वो नकारा और नकम्मी चीज़ों के लिए भी माकूल मुआवजा दे दिया करता है। इसने सरंगी उठाई और खूब बजाई। बहुत देर तक बजाता रहा, रोता रहा। आखिर रोते रोते थक गया तो सरंगी को सरहाने रख कर एक कब्र पर गिर पड़ा और वहीं सो गया। अब दूसरी तरफ देखिए, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो अपने दौर के खलीफा थे, अपने कामकाज में मसरूफ़ थे कि अचानक इन्हें नींद आना शुरू हो गई। आप हैरान हो गए कि खिलाफ़े मामूल ये नींद कैसी है, मगर ये ख्याल करके कि ये भी कोई ग़ैबी इशारा है जो हिकमत से खाली नहीं, आप लेट गए और गहरी नींद सो गए। ख्वाब में आपने ग़ैबी आवाज़ सुनी कि ए उमर, कब्रिस्तान की तरफ जाओ, वहाँ हमारा ख़ास और मकबूल बंदा है, इसे मिलो और इसकी हाजित पूरी करो। गुर्बत और अफलास के हाथों तंग आकर हमारे दरवाजे पर दस्तक दी। बैतुल माल से 700 दिनार ले जाओ। माजरत करो कि फ़िलहाल इसी कदर रख लो और ये ख़त्म हो जाए तो दोबारा चले आना। इस आवाज़ की हैबियत से हज़रत उमर की आँख खुल गई। बैतुल माल से 700 दिनार लेकर हज़रत उमर ने कब्रिस्तान का रुख किया। वहाँ पहुँचकर इधर उधर देखा, एक बूढ़े के अलावा इन्हें कोई नज़र न आया। सोचने लगे कि अल्लाह ताला ने तो कहा था कि मेरा ख़ास बंदा है और ये तो एक सरंगी बजाने वाला गवैया है। खुदा का ख़ास बंदा कैसे हो सकता है? ये कोई राज है। आप इस बूढ़े के पास जाकर बैठ गए। इसी दौरान आपको छींक आई और इस बूढ़े की आँख खुल गई। हज़रत उमर को अपने सरहाने देखकर बूढ़े के औसान ख़ता हो गए और जिस्म पर कपकपी तारी हो गई। सोचा अब तो मेरी खैर नहीं, उल्टे लेने के देने पड़ गए और दिल में दुआ करने लगा, या अल्लाह मुझ मस्कीन को बचा लेना। हज़रत उमर ने बूढ़े के चेहरे पर नदामत और खौफ के आसार देखे तो फरमाया, मुझसे खौफ ना खाओ, मैं तुम्हारे लिए अल्लाह की तरफ से खुशखबरी लाया हूँ। दिलासा देकर नहायत प्यार और इज़्ज़त से अपने पास बिठा कर कहा, अल्लाह ताला तुझे सलाम देता है और पूछता है, रंजो गम में तुम्हारा क्या हाल है? तेरे गाने बजाने के मुआवजे में अल्लाह ने 700 दिनार दिए हैं, ये खर्च करो और जब ज़रूरत हो यहाँ चले आना। बूढ़े ने जब ये सुना तो थर थर काँपने लगा। चिल्ला चिल्ला कर कहने लगा, ए मालिक, मैं शर्म से पानी पानी हुआ जा रहा हूँ। मैं कितना गुनहगार हूँ और तू कितना रहीम है। ये कहकर बहुत देर तक रोता रहा और जब दर्द हाथ से बढ़ गया तो सरंगी ज़मीन पर दे मारी और इसे टुकड़े टुकड़े कर खुदा के हजूर में नहायत अदब से अर्ज़ किया, ए मालिक, इसी
سارنگی نے میری ساری عمر ضائع کر دی، اسی نے مجھے غافل رکھا۔ تو رحیم ہے، تو کریم ہے، میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ میں نے ساری عمر گانا بجانے میں تلف کر دی، مجھے اب ہوش آیا جب کہ زندگی کا سورج بالکل ڈھل چکا ہے۔ وہ اسی طرح روتا جاتا اور اپنے عمر بھر کے گناہوں کو شمار کرتا جاتا۔ حضرت عمر نے فرمایا، بہت رو لیے، اب میری طرف توجہ کرو۔ بوڑھے نے حضرت عمر کی باتیں نہایت ادب سے سنی۔ حضرت عمر کی روحانی باتوں کا یہ اثر ہوا کہ فنا فی اللہ ہو گیا۔